जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके आगे कुछ चीज़ लाना चाहता हूँ किताब मुक़द्दस के हवाले से। ये है अय्यूब की किताब बाब 33 और मैं पढ़ना चाहूँगा आयत 14 से, क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि दो बार, ख्वाह इंसान इसका ख्याल न करे। ख्वाब में, रात की रोया में, जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है। जी हाँ, वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है, ताकि इंसान को उसके मकसूद से रोके। मकसूद यानी उसके जो अलग अलग मकसद हैं, कई मकसद, और गुरूर को इंसान से दूर करे। खुदा को गुरूर बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो उसकी जान को गड्ढे से बचाता है और उसकी ज़िंदगी तलवार की मार से। जी हाँ, तो इस तरह से खुदा जो है, और इस वजह से खुदा अक्सर रोया, ख्वाब या फिर किसी मनाज़र के ज़रिए लोगों से बात करता है। तो आज इसी मौजू पर हम कुछ गुफ्तगू करने जा रहे हैं और मेरे साथ एक बार फिर से यहाँ जनाब जॉय साहब हाज़िर हैं। मसीहा सब लोग को मेरा सलाम। मंसूर साहब भी हमारे साथ हैं। शालोम। आपको भी शालोम। तो मैं सबसे पहले रुजू होता हूँ जनाब जॉय साहब की तरफ। ये आपने सुना, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर कुछ फरमाएं। जैसे आपने बताया अभी, खुदा ख्वाब के ज़रिए से बात करता है, लेकिन ख्वाब बहुत तरह के होता है। अक्सर लोगों को ख्वाब आते रहते हैं और तरह तरह के ख्वाब होते हैं। कई बार हम बहुत मसरूफ़ होते हैं, बहुत फ़िक्रों में होते हैं, तब ख्वाब आता है। कोई बहुत चीज़, कोई जहन पे बहुत हो रही है, बहुत खुश है, तभी उसके मुताबिक ख्वाब आते हैं। और तरह तरह से ख्वाब आते हैं। और लिखा है कि ये शायर में कहता है, इंसान बहुत भूखा होता है तो उसे ख्वाब में ही बड़ा बढ़िया खाना दिखाई देता है और फिर जागता है तो कई बार नहीं होता है। लेकिन इसमें उसी की, अब जिसमें हालात हैं, जिस्म के हालात हैं, उनके ज़रिए से इंसान का हाजमा ख़राब है तब भी एक डरावने ख्वाब आते हैं। ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो बहुत तरह के ख्वाब आते हैं और रूहानी भी है और जिस्मानी भी है और हर तरह ख्वाब होते हैं। लेकिन जैसे ये हालात से हुआ, पौलुस भी भूखा था, यानी पतरस भूखा था और एक ख्वाब आया, लेकिन उसका माने थे। उसके बाद एक आदमी आया कि ये गैर कौम है, इनको कबूल कर ले। ख्वाब था कि इतनी भूख लग रही कुछ भी खा ले। उसमें भी खुदा मतलब हमारे हालात को, उनके ख्वाब देके उसके ज़रिए से माने निकालता है। लेकिन इसके अलावा गलत ख्वाब भी हैं। जी, जैसे लिखा है कि अहबार के अंदर कोई आदमी आता है जो कहता है मेरा ख्वाब आया, उसका ख्वाब पूरा भी हो जाए, आपको ख्वाब के ज़रिए मुझे खुदा ने बताया है, और फिर कहे गैर देवी देवताओं के पास जाओ, उनकी बात करे, गलत तरीके से बात करो, कह रहा उसकी बात नहीं मानना, वो खुदा की तरफ झूठे नबी भी हैं, जो कलाम के मुखालिफ है। ख्वाब आया, सच्चा भी निकला, लेकिन फिर भी नहीं जाना, तो ख्वाब को भी कलाम के मुताबिक, खुदा की मर्जी मुताबिक तोल के चलना है। वो कहता है, यूहन्ना भी कहता है, हर एक रूह को मत मानो। बहुत सी रूह हैं, बहुत सी चीज़ें हैं और रूहानी जो मंजर है उसमें बहुत कुछ है, तो ख्याल के साथ चलना है। बहुत से लोग कहते हैं और कुछ आया मुझे खुदा ने कहा चल दिए, बाद में ठोकर लग जाती है, खेल बन चुका है। बहुत से लोग कुछ लोग बात में कहते हैं कि मुझे खुदा ने ये कहा, मुझे खुदा ने ये कहा, तो मुझे खुदा ने पहले से ही बता दिया था। एहतियात से चलने की ज़रूरत है। जी। तो यहाँ पर कलाम के हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे ख्वाब जिस पर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ फरमाएं, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो इसे समझें और जाने कि किताब मुक़द्दस किस तरह से हमसे बात करती है। खुदा नबियों से बात करता है, अपने ख़ास बंदों से बात करता है, चुने कौम उनसे बातचीत करता है, चाहे अपने हमारे अब्राहम मजीद ना सबसे बात की है। इसके अलावा खुदा जो गैर कौम है, जो यहूदी नहीं है, जो खुदा की चुनी कौम नहीं है, उनसे भी बात करता है और अपने कौम के बारे में भी बात करता है। जो उससे बात करनी, किसी से बात करेगा। पुराने आने में देखते हैं जब अब्राहम थे, उनकी वो ऐसे इलाके में थे जहाँ पे बहुत ख़तरा था, सब कुछ था,
डर था मेरी बीवी को ले जाएंगे, और ले भी गया। एक बादशाह उसको उठा करके, अबीमेलेक बादशाह उसको उठा के ले गया। और तब खुदा ने अबीमेलेक से ख्वाब में बातचीत की और उसे डांट दिया, तो खबरदार, ये अब्राहम जो है मेरा बंदा है, ये प्रॉफिट है, नबी है, ये तू इसके पास जाए, तेरे लिए दुआ करेगा, तू इसकी घर से चोरी करके ले आया कि एक औरत को उठा के ले आया, ऐसा मत कर। लेकिन इसमें अबीमेलेक का भी ज़्यादा कसूर नहीं था, क्योंकि हज़रत इब्राहिम ने ये कह रखा था कि ये मेरी बहन है। तो अब वो बादशाह ने सोचा कि भैया ये गैर शादीशुदा है, मैं इसे अपने अपने हरम में रख लूँगा। तो ये सारी बातें थी। अब्राहम ने कोशिश की कि मैं अपनी बात छुपा करके बच जाऊंगा, किसी तरह से जान तो बच जाए कम से कम, लेकिन खुदा का बेहतर तरीका है, उठा के भी ले गया। खुदा ने ख्वाब में उसको बादशाह को डांट दिया। खुदा जो बादशाह बड़ा ज़बरदस्त है, मेरी ताकत है, कुछ भी करूँगा, किसी को उठा के ले जाऊँगा। खुदा ने डांट दिया, उसने उसकी बात यकीन किया, उस बादशाह ने उस ख्वाब का यकीन किया और उसकी बीवी को वापस दिया, और फिर उसको बरकत हुई। अगर नहीं करता तो लानती हो जाता, सजा का बायस हो जाता। खुदा गैर कौमों से भी बात करता है। जी जनाब मंसूर साहब, ये तो एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या था हज़रत इब्राहिम का। जी कुछ ऐसा और भी हुआ है किताब मुक़द्दस में? जी हाँ, बिल्कुल। उनके बेटे इसहाक के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ है। वो जब उसके इलाके में थे, दूसरे इलाके में थे, जिरार के इलाके में थे, तो रिबका जो थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। तो वहाँ के लोगों ने देखा कि खूबसूरत है, जाके बादशाह को बताया। लेकिन उससे पहले कि वो उन्हें उठा करके ले जाएं, बादशाह एक रोज़ अपने छत के ऊपर चढ़ा हुआ और उसने देखा कि ये इसहाक उनके साथ छेड़छाड़, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो इसे एहसास हुआ कि ये इसकी बीवी है। तो उसने इसहाक को बुलाया फ़ौरन कि भाई तुमने तो कहा था ये मेरी बहन है। तो उन्होंने भी वही बात कही जो हज़रत अब्राहम ने कही थी कि मैं डरा कि इसके लिए मुझे मार ना दे। तो वही बात इन्होंने कही और कहा कि मैं तो डर गया था, तो मैंने इसलिए इसको जो है वो किया, बहन कहा। तो बादशाह ने खैर उनको वो किया और ऐलान किया, डाटा और ऐलान किया अपने चारों तरफ, जो कोई भी इनकी बीवी को छेड़ेगा वो जान से मारा जाएगा। देखिए खुदा गैर कौम को कैसे इस्तेमाल कर रहा उनकी हिफाजत के लिए। तो कभी कभी खुदा हमारी हिफाजत भी दूसरे लोगों के हाथों से कराता है जो ईमानदार नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। वो तो खुदा जो है वो गैब की बातें जानता है और गैब के ताल्लुक़ से वो लोगों के साथ गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है। और गैब जो है वो ख़ुद गैब है, आलिम गैब है, और गैब है, हमें नज़र नहीं आता, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं वो अपनी झलक ज़रूर पेश कर देता है, सामने ले आता है। जी जॉय साहब, और किसी ख्वाब की याद आ रही है आपको? याकूब अपने मुल्क को छोड़ करके दूसरे मुल्क में चले गए थे, लबान के यहाँ चले गए, वहाँ पर उनकी शादी हुई और कई साल वहाँ पर रहे और दौलत भी हो गई। और वहाँ ने कहा निकल के वो चुप के निकल के भाग लिए, आपने बीवी बच्चे सारी दौलत लेके भाग लिए। और लाबान ने कहा तो मेरा सब कुछ दौलत लेके चला गया, इतना चालाकी की क्या किया, दौलतमंद हो गया, इतना तो मेरे पास तो सब मेरा जैसा ही था, मेरी बेटियाँ सब औलाद सब कुछ मेरा था, सब कुछ लेके चला गया। तो लेकिन खुदा ने लिखा ख्वाब में उससे बातचीत की जी, याकूब से कुछ मत, भला बुरा कुछ मत कहना, तू चाहता तो अपने सारे फौजी या जो भी लेकर पकड़ लेता, छीन लेता वापस, तू कैसे जा रहा है। लेकिन खुदा ने हिफाजत की, खुदा ने याकूब के लिए उसको कह दिया लाबान को खबरदार से पहले से ही हाँ कुछ मत कहना। और फिर वो जा करके भैया बड़े प्यार से बात की, भाई तुम ऐसे ही चला जाता, मैं तो प्यार से अच्छी फेयरवेल दे के भेजता, बिल्कुल अच्छी तरह से। हाँ तो खुदा ने उससे भी बात की जो चुना हुआ नहीं है, याकूब चुना हुआ है, लेकिन एक और से बात की थी और उसको डांट दिया, रोक दिया। इन चीज़ों में एक आम बात है, आम बात यह है कि ये एक ही ख़ानदान जी, मतलब बाप, बेटा और पोता, यानी तीन जो पीढ़ियां हैं, तीन जो नस्लें हैं, तीनों नस्लों के साथ खुदा ने हिफाजत करी है। जी हाँ, ख्वाब दूसरों को दिखाए ताकि इनकी हिफाजत हो, यानी खुदा किस तरह से हिफाजत कर रहा है। जी हाँ, ये तो एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल आपने पेश की है। जी हाँ, तो अजीज़ों ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है, ये एपिसोड बड़ा दिलचस्प होने वाला है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे।
और अब फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हम हाजिर होंगे कुछ और ख़ास बातों को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. तो अज़ीज़ नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा, हम गए और वापस आए और हमारा सिलसिला जारी रहेगा कुछ ख़ास बातों का। बात कर रहे थे हम लोग ख्वाबों की, तो अब एक बार फिर मैं आपसे रुजू हूँ। जनाब जॉय साहब, ख्वाबों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कौन कौन से ख्वाब जो हैं जिसका ज़िक्र किताब मुक़द्दस में आता है, जिससे जब खुदा कोई ख्वाब दिखाता है तो उसका जो असर है दूर तक जाता है। तो कोई ऐसा और ख्वाब है? यूसुफ के बारे में जानते हैं ना, ख्वाब देखे थे, वो एक बड़ा है, लेकिन उसके अलावा जब वो चले गए, गुलामी में चले गए जी, परेशानी चले गए और गुलामी के साथ जेल में चले गए जी, और जेल में काफ़ी सालों पड़े रहे। वहाँ पर उनके साथ और 2 कैदी थे। एक उनका जो बादशाह का फिर उनका प्याला पकड़ाने वाला, एक रोटी बनाने वाला, वो उनसे बादशाह नाराज़ हो गया, कैद में पड़ गए थे। उन्होंने ख्वाब देखे। और एक कहता मैं अंगूर जोड़ कर एक ख्वाब दे रहा हूँ, और एक कहता मेरे सर पे टोकरी, इसमें से कौवे ले जा रहे हैं, तो रोटी उठा के ले जा रहे हैं। तो यूसुफ ने ख्वाब का माने बता दिया, जो रोटी पकाना रहती है इसका तेरा सर अलग कर दिया जाएगा 3 दिन के अंदर, और दूसरे कह जाए 3 दिन के तू फिर से बादशाह को प्याला पकड़ाएगा, तेरी कैद खत्म हो जाए, फिर से तू हो जाएगा। जी, उसको फांसी दी जाएगी, पेड़ पे लटकाया जाएगा। हाँ। और जो जंगली वो हैं कौवे उसके गोश्त जो है उसका गोश्त नोचेंगे। तो यूसुफ ने कहा भाई जब तू फिरौन के पास पहुंच जाए तो मुझे याद कर दे। मैं बोलते हैं ये उनसे जो कैदी थे जिनका ख्वाब की ताबीर बताई, किस वाले कैदी से? 2 थे, एक के बारे में तो ये ताबीर, जो मर जाएगा वो तो क्या बताएगा जी, जो खुदा को फिर से खिदमत में आ जाएगा, उसको जेल खत्म हो जाएगी कि जब तू बादशाह के पास जाए मेरे बारे में जिक्र करना, मैं तो बेइंसाफी के साथ पकड़ा लेकिन भूल गया। तो बाद में जब उसे कहा मुझे याद आया, फिर वो बताया वो एक बंदा ऐसा है जो ख्वाब जानता है, और तब यूसुफ को बुलाया गया। और फिर बड़े बादशाह ने ख्वाब देखा, तब उसे जिक्र किया और उसे याद आया कि एक आदमी ने सारे ख्वाब में ताबीर बताई। फिरौन बादशाह ने ख्वाब देखा, बड़ा लंबा चौड़ा ख्वाब देखा, उसकी डिटेल में जा सकते हैं। और तब यूसुफ ने ताबीर बताई, तो उससे प्रूव हो गया यूसुफ खुदा का बंदा है, इसके पास विजडम है, नॉलेज है, सब कुछ है, और वो एक जरिया बना, गैर कौमों का एक गवाही हुई। ये जानता खुदा इसको बताता है, इसको कहता मुझे नहीं मालूम, खुदा है जो बताता है ख्वाब के माने। और तब एक बड़ा काम हुआ कि सारी मिस्र की सल्तनत उसके हाथ में आ गई, उसने नजात का बड़ा काम किया, ख्वाबों के जरिए सारा काम हुआ है। और 2 जो बात, पहले ख्वाब यूसुफ का आया, बाद में 2 ख्वाब और गैर कौमों का, बादशाह को आया और कैदियों को आए हैं। जी हाँ। तो साथ ही साथ एक चीज़ और मेरी समझ में आ रही है कि खुदा ने हज़रत यूसुफ को इस्तेमाल किया था इन ऐसे बड़े काम को अंजाम देने के वास्ते। क्या कोई और भी ऐसा खुदा का बंदा है जिसके ज़रिए खुदा ने किसी ख्वाब किसी को दिखाया, किसी गैर यहूदी को, और किसी ने ऐसा ख्वाब देखा और उसकी ताबीर किसी खुदा के बंदे ने दी? जी हाँ, एक ख्वाब है दानियल और 2 बाब में मिलता है। नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा जी, और उसने ख्वाब देखकर वहाँ के नजूमियों को और दूसरे लोगों को बुलवाया कि वो ख्वाब भी बताएं जी, और उसका मतलब भी बताएं, लेकिन कोई ना बता सका। उसके बाद में हज़रत दानियल को बुलाया गया और इनसे कहा गया इसी बात के लिए, और इन्होंने उसके ख्वाब को बताया पहले कि ए बादशाह, तूने ये ख्वाब देखा है और जिसका सर खाली सोने का है और जो सीना और हाथ हैं वो चांदी के हैं और बीच का हिस्सा जो है वो पीतल का है, पेट और टांगे और वो जो हैं वो लोहे के हैं, लेकिन नीचे के जो हिस्सा पैर हैं
वो लोहे और कुम्हार की मिट्टी के मिले जुले हैं। कुम्हार की मिट्टी चिकनी होती है, वो किसी भी चीज़ में मिक्स हो जाती है, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक बहुत बड़ा पत्थर जिसे किसी ने तराशा नहीं, हाथ नहीं लगाया, पहाड़ पे से लुढ़कता हुआ आया, उन पैरों पर पड़ा, चूर चूर कर दिया। तो दानियल बताता, बादशाह कहने लगा ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया, अब इसकी ताबीर बताइए। तब उन्होंने ताबीर बताई कि जो वो खाली सोने का सर है वो तू है, तेरी बादशाहत है जिसमें सुकून रहेगा। उसके बाद जो हाथ और सीना है वो चांदी की बादशाही होगी, वो फारस का बादशाह उस पर वो करेगा, हुकूमत करेगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा तू, तेरे बाद फारस आएगा और फारस के बाद ये आएंगे कौन, अपने रोमी नहीं, अपने ये यूनान आएगा, और यूनान के बाद रोमियो आएंगे जो पैर है, और उसके बाद मिली-जुली सरकार होगी, रोमियो की टूटी भी सरकार जी। उसके बाद वो पत्थर जो है वो यीशु मसीह को दिखाता है कि सब कुछ तहस नहस करके दूसरा, यानी खुदा की बादशाहत आएगी। ये सारी बादशाहें खत्म हो जाएंगी, अच्छी वाली, हल्की वाली, मिक्स वाली सब, और फिर आसमान से एक बादशाहत आएगी जो इंसान की बादशाहत नहीं होगी, और वो सब बादशाह खत्म, और वो बादशाहत कभी खत्म ही, ये तो खत्म होगी, वो बादशाहत कभी खत्म नहीं होगी। ये ख्वाब ये गैर कौम को बादशाह ख्वाब आया और डैनियल ने बताया था। तो इस तरह से खुदा जो है गैर कौम वालों के जरिए भी अजीब व गरीब ख्वाब दिखाता है। जी हाँ। कुछ और भी ऐसे कुछ ख्वाब हैं जिनका जिक्र किताब मुक़द्दस में मुहैया है। हाँ, गिडियन के वक्त में थे, गिदौन जो था उस वक्त इजराइल कमज़ोर था और हारे हुए थे, तब खुदा गिदौन को उठाता है कि तू जा करके इजराइल को नजात देगा, उनको बचाएगा, और सामने बिल्कुल भरा पड़ा था तराई के अंदर पूरी दुश्मन की फौज, बड़े ज़बरदस्त थे, और ये आगे उनके आगे कुछ भी नहीं थे। खुद उसे यकीन नहीं हो रहा, खुदा कोई कुछ तो बता दे मुझे, कोई चिन्ह दिखा दे, साइन दिखा दे कि मैं यकीन कर लूँ। तो खुदा कहता है जा उनके क्या रात में जा, देख क्या बात कर रहे हैं। और जब नीचे गया और दो सिपाही आपस में रात की ड्यूटी पे आपस में बात करेगा, अपना ख्वाब बता रहा था। अब ये दुश्मन है, गैर कौम, इनको ख्वाब आ रहा है। वो कहता को वो पहाड़ में, वो सब पहाड़ में थे, छुपे हुए थे, वहाँ से एक जौ की रोटी लुढ़कती हुई आई और उसने नीचे टेंट में टक्कर मारी। रोटी ने, टेंट तो बहुत बड़ा था, रोटी छोटी, तंबू में टक्कर मारी और टेंट उखड़ के गिर गया। और जो साथ का सिपाही, वो भी गैर कौम है, दुश्मन है, वो कहता है अरे ये वो कुछ नहीं, ये गिदौन की तलवार है, उसने हमारी कौम को फिलिस्तीन में बर्बाद कर दिया, खत्म, वो तो जीत गया। मतलब ख्वाब भी उनको मिला, ताबीर भी उनको मिली, गैर कौम और दुश्मन को मिली है जी। और जो ईमान वाला है, जो खुदा चुना, वो सुन रहा है, मेरा जिक्र हो रहा है, मेरे बारे में हो रहा है, जबकि वो लोग उससे जानते भी नहीं थे। हाँ, ये इतना कमजोर है, सब कुछ है, इतना ज़बरदस्त, और उसने यकीन किया कि उस ख्वाब के, उसके ताबीर पर यकीन किया, और फिर वो काम जीत गए। तो खुदा गैर कौमों को ख्वाब भी देता है, ख्वाब उसको माने भी देता है और अपने काम को करता है। यहाँ जो ख्वाब दिया गया था गैर कौम को, वो जो फौजी थे वो उनको इसलिए दिया गया था, वो इस ख्वाब को सुनकर पहले से उनके दिल डाउन हो जाए, हरास हो जाए, दहशत ज़दा हो जाए, और वही हुआ बेशक। तो उसके बाद गिदियन जीत गए। जी हाँ। तो अब नए अहदनामे में क्या किसी गैर कौम के शख्स को कोई ऐसा ख्वाब आता है? जी हाँ, एक जो और ख्वाब है जी, जो हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब देने के लिए ले जा रहे थे और पिलातुस के सामने पेश किया, और यहूदी उलेमा वो चिल्ला रहे थे कि इसे सलीब दी जाए, सलीब दी जाए, लेकिन एक रिवायत थी कि वो किसी कैदी को छोड़ देता था। पहले तो उसने ये कहा कि मैं इनमें कोई ऐब नहीं पाता। तो साहब उनकी बीवी ने पीछे से कहा कि मैंने रात ख्वाब देखा है, इनसे तू कोई वास्ता मत रखना। तो उसने अपने हाथ धोए, कहने लगा मैं ये भाई ये जो मौत है ये मेरे उससे मैं बरी हूँ, तुम ले जाओ और जो तुम्हारे जी में है वो करो। तो तब ये लोग ले गए और इनको सलीब दी। जी जी, मतलब हाकिम की बीवी को ख्वाब आया, उसने हाकिम से कहा कि तू कोई वास्ता मत रखना। जी हाँ। तो अजीज़ों, यहाँ पर हम कुछ ख़ास बातें देखते हैं। आप लोग भी हैरान होंगे कि खुदा किस तरह से ख्वाबों के ज़रिए, रोया के ज़रिए बातचीत करता है लोगों के साथ, गैर कौमों के साथ। ऐसा क्यों है?
क्या इसके बारे में किताब मुक़द्दस में कुछ है? जी हाँ, है, बिल्कुल है। अमाल की किताब का मैं दूसरा बाब पढ़ूँगा आयत 17 से। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूँगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियाँ यानी खून और आग और धुएँ का बादल दिखाऊँगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदाबंद का अजीम और जलील दिन आए और यूँ होगा कि जो कोई खुदाबंद का नाम लेगा नजात पाएगा। अब मैंने तो ये पढ़ लिया और ये पढ़ने के बाद मुझे याद आ रहा है इस वक्त कि किस तरह से मेरे साथ कुछ हुआ था। तकरीबन मैं 7 साल का था और मैं शहर हैदराबाद में रहने आया था। मेरे वालिदैन जो थे वो अलग हो गए थे। मैं यहाँ पर आया तो एक रात मैं सो रहा था। हालांकि मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, बाइबल का नाम निशान भी मुझे नहीं मालूम था कि बाइबल होती क्या चीज़ है। एक अलग कौम से था, गैर कौम से था मैं। और उस वक्त ऐसा होता है कि रात का वक्त है और मुझे एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ के पीछे मैं चलता हूँ और मुझे मालूम है कि यह आवाज़ आसमानी खुदा की आवाज़ है। वो मुझे बुला रहा है। मैं चल कर आता हूँ और आसमान की तरफ देखता हूँ और क्या देखता हूँ कि वहाँ पर ज़बरदस्त तजल्ली, रोशनी, ऐसी रोशनी जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसका ताबा मैं नहीं ले पाता। और मुझे उस वक्त ये एहसास होता है जैसे कि खुदा फरमा रहा है, उसने मुझे नाम से पुकारा और कहा कि जिस तरह मैं मूसा पर ज़ाहिर हुआ था, आज मैं तुझ पर ज़ाहिर हो रहा हूँ। सोच, एक 7 साल का बच्चा, उसे ये एक तजर्बा हासिल होता है और मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मैं तो अपने बिस्तर पे बैठा हूँ, पता नहीं मुझे यहाँ कौन ले आया वापस। और मैं काँप रहा था, मुझ पर एक लर्जा सा तारी था, बुरी तरह काँप रहा था। मैंने अपनी वालदा को जगाया और मैंने कहा कि आज मैंने खुदा को देखा है। वालदा घबरा गई। पास के कमरे में मेरे खालू थे, उन्होंने आवाज़ सुनी, रात के 3-4 बजे थे शायद, बोट कर आए और वालदा को इशारा किया उन्होंने, जो मेरी वालदा ने मुझे बाद में बताया कि चुप रहो, कुछ मत कहना इसे, खामोश हो जाओ, सो जाओ, इस पर कुछ हुआ है। मतलब वो गैर कौम के लोग थे हम लोग। खैर, कई साल बीत गए और फिर एक बार मैंने सन 1998 में, और मैंने पढ़ा भी नहीं था तब कि मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो रूल खुदूस उतर कर आए थे एक कबूतर की शक्ल में, और ये भी जो थे कबूतर की शक्ल में थे लेकिन काफ़ी बड़े थे। मुझे उठा के ले गए और उन्होंने मुझे मसीह के कदमों में रख दिया। और उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ कि एक बच्चा जो है, जो भटक गया था, खो गया था ज़िंदगी में, ज़माने में, वो अपने बाप के पास आ गया है। उसके तकरीबन 1 साल के बाद मैं बहुत परेशान था, बहुत गमगीन था, बड़ा उदास था, बड़ा गुस्से में था अपने ख़ानदान वालों पे। और उस वक्त मैंने क्या देखा, रोया कि मसीह मेरे सामने है और कहते हैं कि अब से तुझे गमगीन होने की ज़रूरत नहीं, तेरे सारे दुख, सारी परेशानियां मैंने ले ली, इसलिए मैं मसलूब हुआ था। और वहाँ से मेरा ईमान बदला। मैंने काफ़ी स्टडी की, बाइबल की उन किताबों की जो गैर मज़हब में भी मसीह के बारे में लिखी गई हैं। मसीह के बारे में बहुत कुछ है, कुछ गैर किताबों में भी, गैर मज़हबी किताबों में जो इस मज़हब के नहीं हैं, जो मसीह मज़हब के नहीं हैं। मैंने मुताला किया, बहुत मुताला किया और आखिरकार मेरी समझ में आया कि जो कुछ भी मैंने देखा था बिल्कुल सही है। और बिल्कुल जैसे किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, वो इस बात की गवाही देती है कि जो चीज़ मुझ पर बीती थी, जो मैंने देखा था, वो वाकई सच्चाई है। इससे बड़ी हकीकत कुछ नहीं है। और इसीलिए ये प्रोग्राम भी आज खुदा ने हमें दिया है जिसका नाम है हकीकत, क्योंकि हम हकीकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हक़ पर हैं हम। जी हाँ। और मंसूर साहब, क्या आपको भी कभी कुछ ऐसा तजुर्बा हासिल हुआ है? मुझे खुदा ने कई तजर्बे दिए, जिनमें से एक का जिक्र मैं करूँगा। तो मुझ पर सताहट आई और मैं घर से निकल गया, पौड़ी गढ़वाल में था। जी। तो एक रोज़ मैं पहाड़ पे जाने की तैयारी कर रहा था, जाके दुआ करते थे हम बैठ के पहाड़ी पे, अलग अलग अकेले में। और वाकई आज खुदा की हमारी ज़िंदगियों को लेकर अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं। ये आखिरी दिन है जो लिखा है ना, आखिरी दिनों में ऐसा होगा। खुदा तरह तरह से, जो अभी गैर कौमों का वक्त है, जो लोग
यहूदी नहीं जो गैर कौम उन तक आने जिन्होंने का, मसीह को तर्क कर दिया था, उनको कबूल नहीं किया था जी। तो आज बहुत लोगों को ख्वाबों के जरिए से बातचीत, बहुत से लोग, बहुत सी गवाही हैं जिनको जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। कोई चर्च में एक भाई हैं जो बिल्कुल नहीं जानते, उन्हें ख्वाब देखने लगे, वो अपने आलिमों से पूछने पे इसका क्या मतलब है, मैंने मसीह को देखा, ऐसे है खूबसूरत नज़ारा देखा, वो कहते हैं नहीं ऐसे ही डाल दिया। आखिर उन्होंने एक चर्च के घर गुजरे कि चर्च है ये ज़रूर होंगे, जानते होंगे, उसने चिट्ठी लिख दी, लेकिन उर्दू जानते थे। अब वो अंग्रेज़ी चर्च था, उन्हें काफ़ी टाइम पढ़ रही, फिर उनको कोई मिल गया भाई ये देखना, और उन्हें फिर रब्ता कायम किया। अब वो शख्स ईमान, उन्होंने कहा भी जो कुछ मैंने देखा है। बहुत से लोग ख्वाब में चीज़ देखते हैं, बाद में बाइबल पढ़ते हैं, अरे तो कलाम में से है, बाद में पता चलता है अरे ये तो ये खुदा बता रहा था मेरे, उनको उस टाइम नहीं पता चलता। सही बात है। बाद में बाइबल से वाकफियत होती है, फिर अपना वक्त आता है, कई साल लगते हैं जब ख्वाब आने के बाद बाइबल तक पहुंचने में, लेकिन खुदा अपने काम को करता है। ख्वाबों के जरिए से गैर कौमों के बीच खुदा अपना काम कर रहा है। बहुत से कंट्रीज है जहाँ इंजील जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ ख्वाबों के जरिए से खुदा जी बिल्कुल वजह फरमाया आपने, क्योंकि मुझे मौका मिला था बड़े बड़े मुल्कों में जाने का, यूरोप वगैरह, तो वहाँ मेरे ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनकी गवाही बिल्कुल मेरी गवाही से मिलती जुलती। अब ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ तब हो सकता है जब एक खुदा और एक रूह और एक मसीहा साथ काम करते हैं। सही बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे अजीज़ दोस्तों कि आप लोग, अगर आपने भी कभी कोई ख्वाब देखा है तो ख्वाब को हल्का मत लीजिए। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक दिमाग का खलल था। हो सकता है कि खुदा आपसे कोई ख़ास बात कर रहा है, खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ नया लाना चाहता है। और मैं मानता हूँ और ये जानता भी हूँ कि खुदा आपसे बेहद प्यार करता है, और इसीलिए मसीह इस ज़मीन पर एक मुजस्सिम यानी इंसान की शक्ल में यहाँ पर आए। हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और अज़ीज़ों, आज ये किताब मुक़द्दस जो है हमें इस बात की गवाही देती है कि ये हकीकत है, ये हकीकत वो हक़ है जो मसीह ने हमारे लिए लिख दिया है। ये किताब मुक़द्दस उन्हीं की तरफ से है, रूहुल क़ुद्दूस के ज़रिए इसे लिखा गया है, और अलग अलग ज़बानों में, अलग अलग ज़मानों में वही चीज़ बार बार लिखी गई है। तो अज़ीज़ों, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले एपिसोड में दोबारा हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है, और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।